सभी को पता है कि मालती का जो मालती के वकील हैं वो सही से केस को देख नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो प्रार्थना पत्र 4 दिया गया था, 4 लोगों का नाम जो है दर्ज करवाया गया था इनके मालती के केस में 4 लोगों का नाम दर्ज करवाया गया था दोस्तों। उसमें से एक तो विष्णुराज चौहान है और दूसरे में थे अर्जुन, तीसरे में थे जो है राहुल चौरसिया और चौथे में राधिका। ठीक है, तो राहुल चौरसिया का नाम अभी भी है, लेकिन अर्जुन का नाम वापिस ले लिए हैं इनके पिताजी। अब किस वेश पे लिए हैं, क्यों लिए हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनका नाम लिए हैं। और इसमें जो है विष्णुराज मालती के वकील का क्या कहना है आप लोग खुद ही थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देते हैं। दिया गया था वह अभियुक्त विष्णु कुमार को आरोपी बनाते हुए दिया गया था। उसके बाद में पुनः 3 लोगों का नाम विवेचना में सम्मिलित करने, तीनों लोगों को गिरफ्तार करने और धाराओं की बढ़ोतरी के संदर्भ में मृतका के पिता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और उस मामले में फिर जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से फिर कार्यवाही होगी। अगर विष्णु आज इस पूरे मामले में दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको क्या सजा मिलेगी? सबसे पहले पुलिस अन्वेषण के उपरांत अगर आरोप पत्र आता है तो माननीय न्यायालय के द्वारा उनके ऊपर आरोप तय किए जाएंगे, एविडेंस आएगी और ये सारे एविडेंस अगर आती है तो निश्चित तौर पर उन्हें कठोर से कठोर दंड से माननीय न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाएगा। जैसे इस तरीके से हत्या के मामले में देखा जाए, दहेज उत्पीड़न के मामले में देखा जाए, तो हत्या के मामले में और दहेज उत्पीड़न के मामले में कुल कितने सजा का प्रावधान है? आजीवन कारावास तक की सजा इस तरीके के मामले में संभव है। एक चीज और देखा जाए तो आप इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और विधि विशेषज्ञ हैं, तो प्रथम दृष्टया आप इस मामले को कैसे लेते हैं कि मतलब किस तरीके का मामला ये है? निश्चित तौर पर यह प्रथम दृष्टया अप्राकृतिक मृत्यु है और कहीं ना कहीं से यह दहेज का मामला बनता है बुनियादी तौर पर ही, क्योंकि प्रार्थना पत्र में एकदम बुनियादी तौर पर शुरुआत से ही आरोप लगाए गए हैं। वह बेटी का बाप है और लगातार उसने इस चीज को कहा है कि हमारी बेटी जब से गई थी और जब से उसकी शादी हुई विष्णु कुमार के साथ, तब से ही उसको टार्चर किया जाता रहा है, जिसकी परिणति इस दुखद घटना के रूप में हुई है। आप केस स्टडी किए हैं, पक्ष से विपक्ष से दोनों लोगों का पक्ष आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप विधि विशेषज्ञ हैं मालती चौहान के, तो क्या लगता है इसमें कि आप कितनी सजा दिलवा पाएंगे? यदि पुलिस की तफ्तीश में मामला सत्य पाया गया, आरोप पत्र आया, मामले में ट्रायल होगा और अगर कुल मामला ठीक रहता है, अगर ये दोषी पाए गए तो जैसा कि मैंने अभी बताया आजीवन कारावास तक की सजा अभियुक्त को हो सकती है। इस पूरे मामले को लेके जो पुलिस विवेचना का जो समय होता है लगभग कितना समय होता है, कितने दिन में पुलिस द्वारा ये चार्जशीट वगैरह जो भी इनके पक्ष में विपक्ष में जो भी लगाना हो कब तक आ जाएगा? अभियुक्त गिरफ्तार है, प्रकरण में जो विवेचना है, विवेचनाधिकारी निश्चित तौर पर काफी त्वरित गति से मामले का अन्वेषण कर रहे हैं और आप मानिए कि जल्दी से जल्दी मामले में अगर मामला सही पाया गया तो आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा। दोस्तों देख लिया ना, अब बहुत जल्दी ही क्या बोलते हैं विष्णुराज को सजा होगी, बहुत जल्दी ही सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो है 1 साल हो चुका है लगभग केस को। तो इनके वकील का यही कहना है कि जो प्रार्थना पत्र है वो आ जाने के बाद आरोप प्रार्थना पत्र जो है वो आ जाने के बाद जो है विष्णुराज को सजा हो जाएगी, आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। और दोस्तों इसमें इसीलिए शायद महादेव पीछे हट गया है, वो भी केस लड़ने से इनकार कर दिया है। उसने भी बोल दिया है कि कोई भी हम केस नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और इसीलिए शायद उसने केस को रफा दफा कर दिया है और विष्णु का केस जो है छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मेरी महादेव से बात नहीं हुई है, मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अमरनाथ के बयान के द्वारा जो है ये चीजें मैं रख रही हूँ, क्योंकि अमरनाथ एक इंटरव्यू में बोले थे कि जो है महादेव थक चुका है, हार चुका है, इसीलिए जो है महादेव केस छोड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इतना महादेव लड़ा है तो आज वो बेसिकली वो केस नहीं छोड़ सकता है। अब जो भी है आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो भी है मामला जो भी होगा
कोर्ट के द्वारा हमको तो लगता है कि विष्णुराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। अब देखिए क्या होता है, और बहुत ही मतलब बहुत ही दुःख की बात है अगर जो ऐसा होगा तो, क्योंकि देखिए मालती तो चली गई दुनिया छोड़ के, लेकिन उसका बच्चा है, और अगर जो विश्वराज को सजा हो जाती है तो उस बच्चे का भविष्य जो है ना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चा जो है ना, बच्चे का अभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ, एक तरफ से बर्बाद भी नहीं होगा। अगर जो विष्णुराज को सजा हो जाती है तो फिर जितनी उसकी प्रॉपर्टी रहेगी विष्णुराज की, वो तो युवराज पाएगा ही पाएगा, क्योंकि उसमें किसी की भी दाल नहीं गल सकती है, ठीक है? किसी की भी दाल नहीं गल सकती है, मुझे पता है, ये चीजें मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि देखिए दोस्तों हम भी जानते हैं कि बच्चा है वो, उसका अधिकार अगर जो कोई मार के खाया या फिर कुछ भी किया तो भाई उसको तो नरकों में ठिकाना नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? लेकिन उस बच्चे का अधिकार जो है ना हमेशा उसको मिलना चाहिए। अरे यार उसका क्या नहीं था युवराज का, यार कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, उसको क्या दिख रहा है? अभी आज के डेट में कुछ भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा कमेंट करके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होगा? विष्णुराज को सजा होगी, आजीवन कारावास होगा, या फिर विष्णुराज छूट के आएगा? अब तो कुछ पता नहीं है। और हम जाएँगे मार्च अप्रैल में जाएँगे तो सबसे पहले जाएँगे विश्वनाथ चौहान से मिलने के लिए, और मिल के जो है चीज़ों को हम समझेंगे थोड़ा, उसके बाद से देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। जितना अगर जो भाई दोषी रहेंगे तो उनको सज़ा से कोई बचा नहीं सकता है, ये तो हम भी बोलते हैं। हम तो आँख देख के पढ़ लेंगे कि साला वो कातिल है कि नहीं, तो हम एक बार तो मिलेंगे इनसे हम। अ, विष्णुवर्धन जी से एक बार हम मिलेंगे और मिलके पता करेंगे कि इनकी आँखें क्या बताती है। इनकी आँखें हम पढ़ लेंगे कि हाँ, ये कातिल है कि नहीं है। उसके बाद से जो है देखा जाएगा क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि जो भी दोषी है उसकी सज़ा तो उसको होनी ही चाहिए, 100 की सीधी बात दोस्तों।